नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई जमीन है जो कि जमाबंदी में 13 डिसमिल है, खतियान में 16 डिसमिल है और नक्शा में 19 डिसमिल है। तो ऐसे जमीन को खरीदने पर मेरे कागजात में कितना डिसमिल चढ़ेगा और जो जमींदार हैं जिनसे हम जमीन खरीदेंगे तो उन्हें मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, कितने डिसमिल का देना पड़ेगा रुपया। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, ठीक है, तभी समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम जमाबंदी की बात करें तो जमाबंदी 13 डिसमिल है, खतियान की बात करें तो 16 डिसमिल है और नक्शा में ये 19 डिसमिल है। अब बात आती है खरीदने की, तो कितना खरीदें। तो दोस्तों, जमाबंदी में जितना जमीन है, यूं कहे तो 13 डिसमिल जमीन जमाबंदी में है, तो आप जमीन जो खरीदेंगे तो आपका दाखिल खारिज 13 डिसमिल का ही होगा, क्योंकि उनके जमाबंदी में 13 डिसमिल ही जमीन दिख रहा है। इसलिए दाखिल खारिज जो होगा वह 13 डिसमिल का ही होगा। आप खतियान के अनुसार भी खरीद सकते हैं, नक्शा के अनुसार भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपका दाखिल खारिज 13 डिसमिल का ही होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप 13 डिसमिल ही जमीन खरीदें। 13 डिसमिल का ही जमीन रजिस्ट्री का पेपर बनेगा और 13 डिसमिल का ही आपका दाखिल खारिज होगा। अब रही बात पैसे देने की, रुपये देने की, तो आप जिनसे जमीन खरीदेंगे उन्हें आप 13 डिसमिल का ही रुपया दें, क्योंकि उनका जो जमाबंदी है 13 डिसमिल का ही है। आप जमीन का जब दाखिल खारिज करवाएंगे तो 13 डिसमिल का ही दाखिल खारिज होगा। हाँ, खतियान में 16 डिसमिल लिखा हुआ है, नक्शा में 19 डिसमिल है, नक्शा में जमीन ज्यादा है। तो आपको जब जमीन बेच दिया जाएगा 13 डिसमिल, तो उस जमीन में आप यदि पूरा का पूरा आपको बेच दिया, उनके पास कागजी तौर पर नहीं है जमीन, तो फिर उस प्लॉट में जो भी जमीन है, यदि आपके अलावे कोई और पर्सन नहीं है उस खेसरा में, तब उस जमीन का उपयोग आप कर सकते हैं। अकेले उसका खुद आप मालिक होंगे, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि सर्वे नहीं हो जाता है, क्योंकि सर्वे किया जाएगा तो उस समय खतियान बनेगा। तो खतियान आपके कागजात को देखकर बनेगा, आपके कागजात को देखा जाएगा कि आपका कागजात कितना का बना हुआ है। फिर उसके अनुसार जो है सो फिर पैमाइश होगी। पैमाइश करने के बाद आपके कागजात के आधार पर जितना आपका बनेगा उतना का ही नक्शा बन पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।